हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल है। हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा आज। और किस किस के ऊपर बेस है? एवरेज स्पीड पे और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन रन्स फ्रॉम 1 मिनट एट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ए स्ट्रेट ट्रैक। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन? मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से कोई पर्सन है, कोई मैन है, वो 1 मिनट में कितने स्पीड तक 1 मिनट में किस स्पीड से ट्रैवल करता है वो, मतलब किस स्पीड से चलता है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलता है। जैसे यहाँ पे टाइम हमारे पास में 1 मिनट है और किस स्पीड से गया है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट तक वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला और किस स्पीड से 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में वो कह रहा है कि जो अगली जो 1 मिनट है उसमें वो रन करके जाता है, भाग के जाता है। इस 1 मिनट में वो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड से जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो गया? 2 मिनट हो गए ना। और ये हमें स्पीड दे रखी है इसकी 1 मीटर पर सेकेंड और ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसकी क्या कैलकुलेट करनी है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है उसमें की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस नहीं दे रखा ना, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? स्पीड, जैसे ये हमारे पास में स्पीड है, स्पीड को v से लिख रही हूँ मैं। स्पीड क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर डिस्टेंस नहीं दे रखा, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में? स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना रहेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 t1 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा? v2 और t2। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे हम? v1 t1 प्लस में v2 t2, ये कर देंगे ना। यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले t1 टाइम कितना हमारे पास में? 1 मिनट है। 1 मिनट मतलब कितना है? 60 सेकेंड है। ठीक है, और इस t1 टाइम में उसकी वेलोसिटी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? स्पीड कितनी है उसकी? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर t2 टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट है, जो वो भाग के जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी है v2 की स्पीड है वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, ये है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने यहाँ से, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस ए से बी तक उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? अभी बताया मैंने, ये फॉर्मूला समझाया ना आपको। यानी ये प्लस ये कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास में। यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? v1 t1 प्लस में v2 t2। v1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। और t1 की वैल्यू कितनी है? 60 सेकेंड है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस v2 की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और इनटू में टाइम कितना लिया उसने? 60। आगे इतना समझ में? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? देखो 60 कॉमन ले सकते हैं, 60 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर कितना बचेगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये आ गया आपके पास में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये अलग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 60। और क्या कैलकुलेट किया हमने? डिस्टेंस। और ये हमारी जो स्पीड थी वो मीटर में थी ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 60 मीटर। ठीक है, एक बार इतना ही लिख लो इसको। अब टोटल टाइम कितना लिया? टोटल टाइम देखो, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जाने का टाइम और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने का जो टोटल टाइम है कितना है? 1 मिनट ये है और 1 मिनट ये है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? मतलब 1 मिनट है तो 60 सेकेंड और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में? 60 सेकेंड प्लस में 60 सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो t1 प्लस में t2, ये हो जाएगा 120 सेकेंड। अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में और टोटल टाइम है, तो अब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास में? 4 इंटू में 60 और टोटल टाइम कितना है? 120। ये कैलकुलेट करोगे इसको तो
कितना आ गया आपके पास में 2 और मीटर पर सेकंड, मतलब ए से बी पॉइंट तक जाने में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी रही 2 मीटर पर सेकंड है। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ पी, मतलब एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे ओ पी पॉइंट पे। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, मतलब ओ से पी तक वो कितने टाइम ले रही है जाने में 18 सेकेंड ले रही है वो, ठीक है। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू ओ, मतलब जो पी पॉइंट था हमारा उससे वो वापस आ रही है क्यू पॉइंट पे, तो कितने टाइम में 6 सेकेंड में। वेयर ओ पी इज इक्वल्स टू 360 मीटर एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू 240 मीटर। वट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। देखो कैसे करेंगे हम इसको। ये हमारे पास में एक पॉइंट ले लिया हमने, ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ठीक है। ओ से पी वो कितने टाइम में जा रही है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो कितना 18 सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बताई उसने 360 मीटर। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, इस पी पॉइंट से वो वापस आ रही है। हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, इस पॉइंट से वो रिटर्न हो रही है, वापस आ रही है, इस साइड आ रही है, ठीक है। और इसके कितने टाइम में वापस आ रही है, वो 6 सेकंड में वापस आ रही है, मतलब यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास में 6 सेकंड है। और ओ से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 240 मीटर, ठीक है। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, कहाँ से कहाँ तक, ओ टू पी। पहले ये कैलकुलेट करते हैं फिर ये अगला वाला पॉइंट समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास में देखो ओ से पी जो टोटल जो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो लॉन्गेस्ट जो पाथ होता है ना उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, ओ से पी ये है। तो ओ से पी क्या हो जाएगी हमारे पास में, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है या जिसको हम पाथ लेंथ या डिस्टेंस बोल सकते हैं वो कितनी है, पाथ लेंथ कितनी है हमारे पास में 360 मीटर। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बन रहा है, तो यानी यहाँ इस केस में क्या रहेगा, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगी। ये हो सकता है जो मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पॉइंट करवाया था तब बताया था कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। तो यानी यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना रहेगा 360 मीटर। और ये जो पाथ लेंथ लिखी है हम इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे इतना समझ में। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 360 मीटर। ओ से भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना 360 मीटर, अपॉन में टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 सेकेंड लग रहे हैं, तो अपॉन में 18 आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में की हमने ये, अलोंग ओपी, मतलब ये ओपी की अलोंग में जा रहे हैं हम, ठीक है। ये तो एवरेज स्पीड थी। अब एवरेज वेलोसिटी थी। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड, यहाँ से एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस कितना आपका 360, अपॉन में टाइम कितना है 18 सेकेंड है, फिर से कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखो इसके साथ में हमने अलोंग ओपी क्यों लिखा, क्योंकि ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने इसके साथ में डायरेक्शन बताई है, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब जो सेकेंड पॉइंट है देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, मतलब ओ से पी तो जा ही रहा है लेकिन फिर वो वापस आ रहा है पी से क्यू, ठीक है। मतलब पहले तो ये वाली डिस्टेंस और फिर वो वापस ऐसे आ रहा है, डिस्टेंस नहीं बोल सकते, ऐसे समझ लो कि पहले वो ऐसे जाके फिर वो वापस ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये बन गया। तो ये हमारी जो टोटल जो डिस्टेंस है, जो लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो वो यहाँ से लेकर ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पाथ यानी डिस्टेंस कितनी बनेगी यहाँ पे, देखो पहले ओ से पी जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, वो पी से क्यू आ रहा है, पी से क्यू मतलब इतना चल गया, मतलब जो कार है हमारी वो इतनी मूव कर रही है, सॉरी कार मूव कर रही थी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले कार ऐसे गई और फिर ऐसे आई वो,
ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पाथ यही बन रहा है ना, ओ से पी गई और फिर पी से क्यू, तो हमने ओ पी प्लस क्या लिख दिया यहाँ पे, पी क्यू। ओ पी प्लस पी क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ये पी क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तो इस पी क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है, एक बार आप इसको या फिर हम ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 240 मीटर है। तो हम ये जो पी क्यू है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ओ पी को सेम लिख लिया ऐसे, प्लस में पी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, ओ पी माइनस में क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू, ओ पी माइनस में ओ क्यू। मतलब इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दें हम, तो ये वाले डिस्टेंस, ये वाले जो हमारे पास में ये डिस्टेंस है ये बच जाएगी। अब करो इसको, ओ पी कितनी है यहाँ से 360, प्लस में ओ पी की वैल्यू कितनी है 360 और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 240। कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 360 प्लस में 120 कितना आ गया 480 मीटर। मतलब लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट पाथ कितना कवर किया उसने, 480 मीटर। ये आ गई हमारे पास में डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब क्यू का निकाल रहे हैं ना, वापस क्यू पे आ रहा है ना, क्यू पॉइंट तक जाने का सबसे छोटा से छोटा रास्ता क्या है, ओ से सीधा क्यू पे चले जाओ, ये सबसे छोटा रास्ता है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले ना एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे देखो टाइम, ओ से पी जाने में 18 सेकेंड लग रहे थे और पी से क्यू आने में कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड लग रहे थे ना। अब टाइम के अंदर हम नहीं देखेंगे कि शॉर्टेस्ट टाइम कौन सा है, ये नहीं देखना है हमें, टोटल टाइम ही लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। टोटल टाइम कितना लग रहा है, ओ से पी जाने में लग रहा है 18 सेकेंड और पी से क्यू आने में कितना लग रहा है 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में 18 प्लस में 6। तो ये हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए वी से लिख रही हूँ मैं इसको, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम कितना है 18 प्लस में 6 सेकेंड, ये लग रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में, जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 240 24, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, अलोंग ओ पी। तो ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। क्योंकि देखो ये वेलोसिटी हमने ओ से क्यू कैलकुलेट किया है ना, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये कौन सी लाइन है, ओ से पी तक की वाली ना, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे अलोंग ओ पी, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है अपने एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमारे पास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 480 आया है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 480 और टोटल टाइम कितना है 18 प्लस में 6, ये कितना हो जाएगा 24। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही ध्यान से करना है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 3 किलोमीटर अवे। ठीक है, मतलब कोई आदमी है वो अपने घर से मार्केट जा रहा है, मार्केट जाएगा तो वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर है। और विद ए स्पीड, कितनी स्पीड से जा रहा है 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है। फाइंड द मार्केट क्लोज्ड ही फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज, देखो सबसे पहले क्या है, ये पहले तो वो मान लिया हमने कंसिडर कर लिया कि ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट पे है उसकी मार्केट, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे है घर है, ठीक है। घर से वो जा रहा है मार्केट और कितने डिस्टेंस पे है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की उसने, ठीक है। और किस स्पीड से गया वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, ठीक है। फिर उसने देखा कि उसको पता चला कि मार्केट तो क्या है क्लोज है, मार्केट क्लोज है, तो वो इसी पॉइंट से क्या हो जाता है वापस आ जाता है। तो इस पॉइंट से जब वो वापस आता है तो कितनी स्पीड से वापस आता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, ठीक है। 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आता है और गया किस स्पीड से था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था ना, और वापस आता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, और किस किस टाइम इंटरवल पे करनी है 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट, 0 to 40 मिनट। ये 0 कौन सा है, ए पॉइंट का है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे
सबसे पहले लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय मैन टू गो फ्रॉम होम टू मार्केट। कितना टाइम लग रहा है उसको। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास में, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम को इधर ले आएंगे और स्पीड इधर आ जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 3 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड कितनी थी उसकी, कितनी स्पीड से गया था वो, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था ना, 6 किलोमीटर पर हावर। तो ये काटोगे इसको कितना आ जाएगा, 1/2 हावर आ गया। और 1/2 हावर का मतलब कितना होता है, मतलब हाफ, आधा घंटा। आधा घंटा मतलब कितना हो जाएगा, 30 मिनट। आगे इतना समझ में। ये तो कहाँ से कहाँ तक गया, जब वो होम से मार्केट गया, मतलब घर से मार्केट में गया। सेकंड वो वापस आया मार्केट टू होम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय मैन टू गो फ्रॉम मार्केट टू होम। ये हमने T1 कंसिडर कर लिया और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं T2। T2 कितना हो जाएगा आपके पास में, कितनी डिस्टेंस पे थी मार्केट, 3 किलोमीटर। फिर से टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। और जब वो मार्केट से घर आ रहा था तो किस स्पीड से आया था वो, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा, 1/3 आवर। कैंसिल करोगे तो 1/3 आवर आ गया ना। 1/3 आवर को सॉल्व करो, 60 बाय कितना हो जाएगा, 3 मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना इसको। जब आप कैंसिल आउट करोगे आ गया आपके पास में 20 मिनट। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया। अब टोटल टाइम कौन सा लेंगे हम, जाने और आने का, वापस आने का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, T1 प्लस में T2। टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पे 30 मिनट लगे थे और यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 50 मिनट। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 0 to 30 मिनट पे कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट 0 to 30 मिनट। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में, एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखो, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक गया, 3 किलोमीटर गया। अब इसका कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल रहेंगे। ये हो जाएगा 3 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना लिया उसने, कितना बताया, 30 मिनट का कर रहे हैं ना हम, 30 मिनट का कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा। 30 मिनट को क्या लिखेंगे हम, 30 मिनट के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1/2 आवर आया था। ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस तो सेम है और टाइम भी सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 किलोमीटर अपॉन में 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना आ गया 6 किलोमीटर पर हावर। आगे इतना समझ में, दोनों की सेम क्यों आई है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके पास में 0 to 50 मिनट, 0 to 50 मिनट पे कैलकुलेट करना है। 0 to 50 मिनट पे टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में, देखो यहाँ पे देखो, जब वो वापस आ रहा था टोटल टाइम कितना लिया, यहाँ पे देखो टोटल टाइम हमने 50 मिनट आया था ना हमारा, जाने और आने का टाइम कितना था 50 मिनट। मतलब वो जा रहा था, गया तो वो 30 मिनट में था और वापस कितने मिनट में आ गया था वो, 20 मिनट में आ गया था। कैसे, जाते टाइम उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर और आते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर। तो जाने और आने का टाइम कितना लगा था उसको, 50 मिनट लगा था और हमें 50 मिनट के लिए कैलकुलेट करना है। अब जाते टाइम भी उसने 3 किलोमीटर कवर किया और आते टाइम भी 3 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल जो हमारी डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, 3 + 3 कितना हो गया 6 किलोमीटर होगी ना डिस्टेंस मतलब जो हमारा जो लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट पाथ है वो कितना हो गया 6 किलोमीटर, जाने और आने का 6 किलोमीटर हो गया। और अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से गया वापस यहाँ पे आ गया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0।
डिस्प्लेसमेंट जीरो। जीरो कैसे हुआ, देखो यहाँ पे जाने में भी उसको 3 किलोमीटर कवर किया और आते टाइम भी उसने 3 किलोमीटर कवर किया। 3 - 3 करोगे कितना हो गया, जीरो हो गया ना। तो यहाँ पे ये जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जीरो अपॉन में टाइम करोगे, टाइम कितना लगा हमारे पास में 50/60, मतलब ये लग रहा है ना 50/60 का मतलब क्या है, 50 मिनट लग रहे थे, उसको हमें हावर में कन्वर्ट करना है, तो 50/60 करोगे। लेकिन यहाँ पे जीरो अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना है 50/60। इसको सोल्व करो, 6/50 और इंटू में 60 ऊपर आ गया, ये कैंसिल, यह आ जाएगा 36/5 और 36/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर हावर। आगे इतना समझ में। अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, 0 to 40 मिनट का कैलकुलेट करना है हमने। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में 0 to 40 मिनट, ठीक है। देखो 30 मिनट का देख लिया हमने, 50 मिनट का, ये तो हमें पता था ना, जाने और आने में टाइम लगा था उसको 50 मिनट और जाने में टाइम लगा था उसको 30 मिनट। अब 40 मिनट कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखना है हमें। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी आपके पास में, डिस्टेंस 30 मिनट के लिए तो कितनी डिस्टेंस थी उसके पास में, मतलब वो ऐसे जा रहा था ना, मतलब ये घर था उसका ए पॉइंट पे और ये मार्केट थी, यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये 30 मिनट लगे थे उसको यहाँ पे जाने में। और कितनी डिस्टेंस थी, ये 3 किलोमीटर थी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट के लिए कितनी थी, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो बाकी जो 10 मिनट है वो आते टाइम के देखेंगे ना, तो उस 10 मिनट के लिए हम उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस मूव इन 10 मिनट, 10 मिनट फ्रॉम मार्केट टू होम। मार्केट टू होम क्यों लिया, क्योंकि ये 30 मिनट तो कंप्लीट हो गई, हमें 10 मिनट का और लेना। इस पॉइंट से वो वापस बैक हो गया था ना, टर्न आउट हो गया था यहाँ से, तो वापस 10 मिनट का इधर लेंगे विद स्पीड। और वापस किस स्पीड से आ रहा था वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो स्पीड इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम। और स्पीड कितनी थी 9 और टाइम कितना है 10 मिनट के लिए करें ना, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 60, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 9/6, 9/6 यानी 3/2 और 3/2 का मतलब कितना है 1.5 किलोमीटर। आगे इतना समझ में। अब देखो 1.5, ठीक है, मतलब ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये 10 मिनट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, पहले तो वो ऐसे गया और वापस ऐसे आया, तो मतलब टोटल तो 3 किलोमीटर गया था और वापस 10 मिनट आने में कितना किलोमीटर कवर किया उसने 1.5, ये कवर किया है ना उसने। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऐसे जाने में और ऐसे आने में, मतलब टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्लस में 1.5, ये कितना हो जाएगा 4.5। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे करेंगे, जैसे 10 मिनट यहाँ पे बन रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी एक पाथ बन रहा है सबसे छोटा, मतलब इससे तो छोटा है ना इस पॉइंट से, तो मतलब ये वाला पाथ बन रहा है। और ये वाला पाथ कैसे करेंगे हम, पूरा 3.3 किलोमीटर था और ये 10 मिनट में कितना आया वो 1.5 किलोमीटर वापस आया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपके पास में 3 - 1.5, ये कितना आ गया 1.5। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है 1.5 और टाइम कितना है 40 मिनट के लिए 40/60, ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू में 60 अपॉन में 40, ये कैंसिल 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये जब आप सोल्व करोगे इसको ये हो जाएगा 1.5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4.5 अपॉन में 2, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 2.25, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके आगे 2.25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना है टोटल आपका 4.5 और टाइम कितना है 40 मिनट, तो 40 मिनट कितना हो जाएगा 40/60, 60 ऊपर चला गया, ये कैंसिल 3/2। और देखो ये अभी 4/5/2 किया था, ये कितना आया था
2.25 और इसकी मल्टीप्लाई 3 से और कर दो, कितना आ जाएगा 6.75 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। 2 रेलवे ट्रैक are parallel to west to east direction. Along one track, train A move with a speed 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की साइड जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड पे। वाइल अलोंग द सेकेंड ट्रैक ट्रेन मूव फ्रॉम द स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट से वेस्ट की साइड आ रही है किस स्पीड से 48 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और कहाँ से कहाँ तक, बी के रिस्पेक्ट में ए की और फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें बी की। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है कि एक वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर दूसरी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। जो पहली जो ट्रेन है वो क्या है, एक ट्रैक पे आ रही है, वो 30 मीटर पर सेकेंड से आ रही है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब यहाँ से इधर जा रही है वो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो इधर जा रही है। और जो सेकंड जो ट्रेन है वो 48 मीटर पर सेकंड से आ रही है ईस्ट टू वेस्ट, इससे इधर से इधर आ रही है वो 48 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, पैरेलली है वो, दोनों साथ में जा रही हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ठीक है। अब देखो जो हम ग्राफ करते हैं हम इस टाइप से ही करते हैं ना, ग्राफ में इधर वाली वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और इधर वाली वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ये माइनस प्लस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक वैल्यू हमें किस में यूज़ करनी पड़ेगी, माइनस में यूज़ करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट ट्रेन है उसको हमने ए ट्रेन मानना है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी ए की वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। आगे इतना समझ में। और ये कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 मीटर पर सेकंड है, और ये कहाँ से है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब देखो ये इधर मूव करी और ग्राफ में हम इधर वाली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू हम अपोजिट डायरेक्शन वाली किस में यूज़ कर लेंगे, माइनस में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी है हमें, बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था जो फर्स्ट पॉइंट है बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, वी बी ए करेंगे हम, ये हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में ए की कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, कितना लिखेंगे हम इसको, वी बी माइनस में वी ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और वी बी की वैल्यू कितनी है, -48 है, -48 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -78 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, डायरेक्शन रहेगी इसकी किस डायरेक्शन में है, माइनस में मूव करी है, माइनस वाली कौन सी है, माइनस में मूव करी है ना, ये माइनस आई है। लेकिन ये देखो एक चीज़ देखो आप, ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमारी माइनस में आई है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। लेकिन ये माइनस वाली किसके लिए है, वेस्ट टू ईस्ट है। अगर हम इसको प्लस में लिखेंगे कितनी हो जाएगी, 78 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में हो जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट। ये कैसे किया हमने, देखो वी बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में हमें ए की कैलकुलेट करनी थी, और बी किस में है, वेस्ट टू ईस्ट में है, और ए की कैलकुलेट कर रहे हैं, और ए कहाँ पे मूव कर रहा है, ए तो इस बी की वजह से हम इसकी कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो इसकी कितनी है, वेस्ट टू ईस्ट है। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आता ना, ये डायरेक्शन वाला, ये तो समझ में आ गया होगा इतना पार्ट, तो वी बी माइनस वी ए करके ये ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है कि ए की वजह से हम बी की कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इतना ध्यान दो कि ए की वजह से हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, बी की, और बी की डायरेक्शन कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। लेकिन हमारा जो माइनस में आई है, माइनस वाली तो किस डायरेक्शन में थी, सॉरी ये माइनस में आई है ना, ये माइनस वाली आ गई हमारे पास में वेस्ट टू ईस्ट आ गई, लेकिन हमें बी की कैलकुलेट करनी है, बी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट टू वेस्ट है, तो यहाँ पे इसको हम ईस्ट टू वेस्ट लिखेंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। अब आगे निकालते हैं, सेकंड पॉइंट निकालते हैं इसका, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो उससे पहले एक बार समझो, जो ग्राउंड की वेलोसिटी है वो वी जी से लिख दिया मैंने, ठीक है। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि ग्राउंड तो किस में है,
रेस्ट में है तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे वी जी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी जी माइनस वी बी आ जाएगा। आगे इतना समझ में। और वी जी माइनस वी बी आ जाएगा तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे हम, जी ये 0 और माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है, -48। ये कितना हो जाएगा, 48 मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में आ जाएगी अब ये, अब देखो देखो 48 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और अब देखो एक बार, ये जो 48 है ये ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट से किस डायरेक्शन में आ रही है, वेस्ट में। मतलब ये इधर आ रही है तो इधर क्या है हमारा, वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट निकालेंगे ना, इधर आएगी तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये इधर मूव करेगी तो ग्राउंड तो आपका पीछे रह गया ना, तो मतलब वेस्ट टू ईस्ट देखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, वेस्ट टू ईस्ट। आगे इतना समझ में, बस इतना ही था ये, और ध्यान से करना है ये न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।